नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। एक्वेरियस लग्न के लिए, कुंभ लग्न के लिए अप्रैल 2021 का महीना कैसा रहेगा। देखिए, बेसिकली समझाने की कोशिश करता हूं। मैं लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 11 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। ग्रह कुछ भी हो उसका कोई मायने नहीं है। इस वक्त मैंने जो बोला उसको, चंद्र जहाँ लिखा है वहाँ 11 लिखा होगा तो आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लग्न नहीं। 11वीं राशि है जो, अगर आपका लग्न है तो ये वीडियो को देखिएगा। इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, देखिए, अ रिलीफ। आप एक रिलीफ महसूस करेंगे इस महीने में आपके लिए, क्योंकि गुरु महाराज एंटर हो गए आपके 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक आपके लग्न में एंटर हो गए। दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री, जो लोग एक्वेरियस से फॉरेन कंट्री ट्राई कर रहे हैं, देखिए काफ़ी लोनली पना आपको 27 अप्रैल 2022 तक फेस करना पड़ेगा। पैसे बचेंगे नहीं, लग्नेश 12 में है, रॉन्ग डिसीजंस भी होंगे। घर के अंदर देखिए प्रेजेंटली मंगल राहु का युति है, मन के अंदर काफ़ी अशांति है। पर्टिकुलरली ये वीडियो जब आपको मिलेगा 5 मार्च से 19 मार्च में, आपके पति या पत्नी के साथ का एक अच्छा ट्यूनिंग आपने कर लिया 5 मार्च से 19 मार्च में। अभी 20 मार्च से 5 अप्रैल थोड़ा आप तनाव में भी रहे होंगे, 20 मार्च से 5 अप्रैल में। 6 अप्रैल से अभी मैंने जो ये बोला आपको कि अब एक रिलीफ आप महसूस कर रहे हैं लग्न में गुरु के आने से। और दोज हु आर पर्टिकुलरली जॉबलेस है, बेस्ट है आपको 25 अप्रैल से 21 मई के लिए, 25 अप्रैल से 21 मई तक के लिए दोज हु आर जॉबलेस, दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री में है और जॉब को ढूंढ रहे हैं कुछ भी पोजीशन में, आपको 25 अप्रैल से 21 मई में काम धंधे पे आपका सेटअप हो जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। देखिए, गलत डिसीजन नहीं लीजिएगा। लग्नेश 12 में है, बिजनेस के लिए इंतजार करना है, यू हैव टू वेट। आपको इंतजार करने के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि लग्नेश 12 में है तो एम्पायर गिर जाता है। लग्नेश 12 में हो तो आदमी को अकेला रहना पड़ता है, एम्पायर गिर जाता है। कभी कभी नेगेटिव सोच से माइंड काफ़ी भर जाता है। पर्टिकुलरली बहुत काफ़ी लॉसेस जब होते हैं तो 12वें स्थान में शनि से होता है, 12वें स्थान में राहु से होता है, या 12वें स्थान में गुरु से होता है। किसी भी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली 12वें स्थान का में ज़्यादा बड़ा पापग्रह, यानी कि राहु है, मंगल है, राहु है, शनि है, गुरु है। मंगल जैसा ग्रह होगा तो 1.5 महीने में उसका मूवमेंट खत्म हो जाता है, बट शनि, राहु और गुरु 1 साल 1.5 साल के चपेटे में लेते हैं। जैसा शनि का देखिए अभी जो पनौती चल रहा है, 12वें स्थान में लग्नेश गया है आप, तो देखिए, मैं 12वां स्थान है वो ईश्वर का घर है। खाना खाने को बैठते हैं तब रोटी सब्जी दाल चावल बाजू में निकाल के रखो और वो कौवे को दे दो। एवरी सैटरडे करिएगा, ये थाली में से बाहर निकाल के प्लेट में रखिएगा। खाना खाने के बाद टेरेस या बालकनी या गैलरी पे जाके कौवे को दे दीजिएगा। साथ में थोड़ा गाठिया भी डालिएगा तो कौवा को गाठिया कीड़ा जैसा लगता है, तुरंत अट्रैक्ट होता है। शनि जो है वो उसका वाहन है कौवा। पहले के ज़माने में देखिए कौवा मरा हुआ नहीं मिलता था तो लोग सोचते थे कौवा अमरत्व का वरदान लेके आया है। शनि का वो वाहन मान लिया गया। और शनि का देखिए, मैं 12th हाउस में शनि है, तो अभी केयरफुल रहिएगा, रॉन्ग डिसीजन से बचिएगा। पर्टिकुलरली इस महीने को मैंने एक रिलीफ के हिसाब से देख रहा हूँ। ये रिलीफ आपके हाथ में आया है 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक आप एक रिलीफ महसूस करेंगे। देखिए, 20 मार्च से 5 अप्रैल तक टेंशन में रहने वाले हैं, बट 6 अप्रैल से आपके स्टार्स आपको मदद करना शुरू करेंगे। बिजनेस के लिए मैंने वेट बोला है, हेल्थ के लिए केयरफुल इसके लिए बोला है, लग्नेश ही 12वें स्थान में गया है, इसके लिए हेल्थ के लिए केयरफुल बोला है। ऐसा 6वें स्थान में कोई पापग्रह कोई बहुत बड़ा नेगेटिविटी पर है ऐसा नहीं है, बट 12वें स्थान का शनि बहुत बड़ा अचानक खर्च लेके आ जाता है, तो ये केयरफुल रहिएगा। किसी की गारंटी जामीन 2022 तक नहीं दीजिएगा। कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हो, देखिए मंगल राहु की युति है लग्नेश 12 में, आपका कोई ना कोई फॉर्जरी, डॉक्यूमेंट का फॉर्जरी भी हो सकता है। प्रॉपर्टी का मामला है, मंगल राहु के साथ है, घर के अंदर मन के अंदर एक अशांति का जो अनुभव कर रहे हैं 13 अप्रैल से वो भी रिलीफ होने लग जाएगा। पर्टिकुलरली मंगल राहु का युति अभी टूट रहा है। प्रॉपर्टी का, आपका मैरिज लाइफ का, स्पाउस का ऑथोरिटी बढ़ेगा। जनरली मैंने एक्वेरियस लग्न, जो आप जैसा लग्न है एक्वेरियस, मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत बोलता है और उससे मैंने दब जाते हुए एक्वेरियस को बहुत देखा है। ज़्यादातर तो अपने से ज़्यादा ऊंचाई में शादी करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्टिव डोमिनेटिंग मैरिज लाइफ का स्पाउस है,
इस साल पर्टिकुलरली देखिए आपके स्पाउस को 11 अप्रैल 2022 तक काम धंधे में और तरक्की मिलेगी। और अभी प्रेजेंटली जो आपकी क्रिटिकल कंडीशन है, बट आपका स्पाउस है, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो आपका पार्टनर ज़्यादा इंडिपेंडेंट से डिसीजन लेता होगा तो लेने दीजिएगा, पार्टनरशिप का बिजनेस को बरकरार रखिएगा। और अभी देखिए गुरु की एस्पेक्ट आ गई, दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए मैरिज का चांस है। सितंबर पर्टिकुलरली 13 सितंबर 6 अप्रैल से 13 सितंबर में मैरिज लाइफ का स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग भी आप बढ़ा सकेंगे। जनरली क्या होता है, देखिए आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस डोमिनेटिंग बहुत है, सेल्फ रिस्पेक्टिव बहुत है, उसके साथ आप ट्यूनिंग करें, पर्टिकुलरली ट्यूनिंग बढ़ाएं। स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु की एस्पेक्ट संतान स्थान पर आ गई, एजुकेशन हाउस पर आ गई। दोज हु आर प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, जो लोग बच्चे को प्लान कर रहे हैं, पर्टिकुलरली IVF करते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है। गुरु का एस्पेक्ट शुरू हो गया आपके संतान स्थान पर, अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो कर सकते हैं। पर्टिकुलरली 6 अप्रैल से लेके 13 सितंबर तक गुरु आपके बहुत फेवर में रहेगा। पर्टिकुलरली ये दिन आपके लिए, ये महीना मैं रिलीफ फील कर रहा हूँ आपके लिए। लव वाले लोगों के लिए 15 और 17, 15, 16 और 17 अप्रैल बेस्ट रहेगा, मैरिज के लिए एक चांस है, ग्रेप कर लिए तो अच्छा है। देखिए फिर सितंबर से नवंबर तक नहीं करिएगा कुछ, 13 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु आपके 12वें स्थान में रहेगा। 20 नवंबर 2020 से बाद में 20 नवंबर 2021 सितंबर से नवंबर तक वापस गुरु 12वें स्थान में चला जाएगा। तो अगर जो विवाह करते हैं तो पर्टिकुलरली सितंबर के पहले करना है, जितना हो सके जल्दी, या तो फिर नवंबर के बाद विवाह करिएगा। ये एक सजेशन होता है, क्योंकि 6, 8 या 12वें स्थान से पास होता हुआ गुरु मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है आपके। तो पर्टिकुलरली सीधा बेडरूम में चला जाएगा, 7th हाउस और बेडरूम में जाता हुआ गुरु मैरिज लाइफ के लिए। पर्टिकुलरली देखिए ये ब्रह्मचारी बाबा है गुरु, 12वें स्थान में उसका रोल नेगेटिव हो जाता है। 7th स्थान में भी जन्म का गुरु हो तो भी वो नेगेटिव होता है। 12th हाउस का जुपिटर बहुत फायदेमंद साबित नहीं होता। अगर जो विवाह करना है तो 13 सितंबर के पहले कर लीजिएगा, अभी चांस 100% है। कोई मैरिज लाइफ में अपने मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग सितंबर तक अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अभी देखिए इस महीने को पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा मंगल राहु का युति चतुर्थ में, अगर आपका कामकाज प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, देखिए चेस्ट है, ये छाती है या घर है, मन का शांति का स्थान है, इसमें मंगल राहु का युति, घर में एक अशांति का अनुभव, आपके प्रॉपर्टी के लिए विवाद। पर्टिकुलरली देखिए मैं पंचम स्थान में मिथुन राशि देखता हूँ तो 2 चाइल्ड देखता हूँ, ज़्यादातर 2 चाइल्ड पाए जाते हैं। जेमिनी एक्वेरियस लग्न वालों को 2 बच्चे होते हैं, और पर्टिकुलरली बच्चे हैं तो फिर प्रॉपर्टी के लिए विवाद भी होता है। घर में प्रॉपर्टी का अगर जो उम्र थोड़ी बड़ी है, प्रॉपर्टी का विवाद का समय 13 अप्रैल तक अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, बाद में ये मैटर अपने आप ऑन द वे हो जाएगा 13 अप्रैल तक 22 फरवरी से। और ये मंगल का नेगेटिविटी है, मंगल का नेगेटिविटी को हटाने के लिए संकष्टी पर्टिकुलरली देखिए 3 अप्रैल को संकष्टी है और 16 अप्रैल को विनायक चतुर्थी है। इन दिनों में पर्टिकुलरली 16 अप्रैल तक तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देखिए पर्टिकुलरली जन्म का, अभी राहु तो आपके 4th हाउस में है, आपको मैं हर अमावस को पर्टिकुलरली देखिए 12 अप्रैल को अमावस है, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा, मन के अंदर घर के अंदर शांति रहेगा। आपका कामकाज अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, कर्मेश मंगल है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, अगर आप फार्मर है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज करते हैं, मैंने बहुत एक्वेरियस को प्रॉपर्टी का डीलर्स का भी काम करते हुए देखा है। बस बर्थ का मंगल अच्छा होना चाहिए। मंगल अगर कर्क राशि का है 6वें स्थान में तो नहीं होता। पर्टिकुलरली मंगल का नक्षत्र अच्छा होना चाहिए। पर्टिकुलरली कर्मेश अगर आपका मंगल है तो ये देखिए वृश्चिक राशि है, तो यहाँ केमिकल से भी पाला पड़ता है, सिक्योरिटी फोर्स से भी पाला पड़ता है। स्कॉर्पियो राशि मरो या मारो, मैंने फौज में भी काफ़ी एक्वेरियस को देखा है। ये देखिए पूरे परिवार को सुख शांति के लिए अपनी जान पर खेल जाने वाले एक्वेरियस को मैंने अधिकतर देखा है। पर्टिकुलरली अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम काज है तो थोड़ा 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक थोड़ा काम धंधे में भी कोई बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है, बट अभी एक रिलीफ मैं महसूस कर रहा हूँ आपका। अभी धन स्थान में जो नीच राशि का बुध है, इसको नीचभंग राजयोग मिला है। पर्टिकुलरली इसका स्थान का स्वामी लग्न में है, इसको नीचभंग राजयोग मिला है। आपके बोलने से पर्टिकुलरली आपके परिवार में किसी को दुख हो, ऐसा नहीं निकल जाए। पर्टिकुलरली 15 अप्रैल तक केयरफुल रहिएगा। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल आपके धन स्थान में नीच राशि का बुध है। तो नीच राशि का बुध, बुध मने बोलना, और नीच राशि का मतलब किसी को चुभ जाए ऐसा बोलना।
पर्टिकुलरली सूर्य धनस्थान में है तो एक क्या बोल सकते हैं लॉफुल लैंग्वेज की बात आ सकती है, इसमें सरकारी कोई बात है लॉफुल लैंग्वेज जैसी बात आ सकती है। अभी तृतीय स्थान में शुक्र है, देखिए तृतीय स्थान में शुक्र है तो देखिए मैं पर्टिकुलरली 10 अप्रैल से 3 मई तक शुक्र तृतीय स्थान में है, और पर्टिकुलरली बुध और तृतीय पंचमेश और तृतीयेश मंगल बुध का परिवर्तन भी आप देख रहे हैं इस महीने में। मंगल और बुध का परिवर्तन 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मंगल बुध का परिवर्तन। इसमें पड़ोस और प्रेम, लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ इज इन थर्ड, तो और वो ऑलरेडी शुक्र है, यानी कि पड़ोस में कोई प्रेम का चक्कर भी आपका चल सकता है पर्टिकुलरली इस महीने के लिए। ये बात समझ लीजिए, जब तक शुक्र मने सुंदर चीज, तृतीय स्थान मतलब पड़ोस, तो पड़ोस में कोई सुंदर चीज के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं, ये संभावना है। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत रुबाबदार है, जिससे प्यार किया हो वो जेमिनी है, बहुत टॉकेटिव पर्सन से आपका जल्दी से दिल लग जाता है पर्टिकुलरली। देखिए आपको इस महीने में पर्टिकुलरली देखिए, एक तो मैंने संकष्टी करने के लिए बोला आपको, जब तक मंगल राहु का क्लैशिस 4th हाउस में है तब तक पर्टिकुलरली 3 अप्रैल को गणपति बापा के गणेश जी के मंदिर में जाइएगा, लड्डू का भोग लगा सको तो बेस्ट है, नहीं तो गुड़ खिला दीजिए गाय को पर्टिकुलरली 3 अप्रैल के दिन। घर में अशांति है तो करिएगा, जरूर फायदा होगा। और गणेश गायत्री मंत्र है, अथर्वशीर्ष है, गणेश शास्त्र नाम है, इसका पाठ करिएगा। ये संकष्टी है, वध पक्ष की चतुर्थी है, मंगल की नेगेटिविटी बहुत हद तक कंट्रोल की जा सकती। आपका जन्म का मंगल अगर चतुर्थ में है, अष्टम में है, 12th में है, तो 100% ये मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये बेडरूम का मंगल अच्छा नहीं माना जाता, भले उच्च का हो, सप्तम का मंगल हो, अष्टम का मंगल हो, चतुर्थ का मंगल हो, घर के अंदर मंगल हो, तो ये पर्टिकुलरली अशांति का कारण बनता है संकष्टी का व्रत करने से, या तो विनायक चतुर्थी, ये दोनों चतुर्थी है, पर्टिकुलरली गणेश मंदिर में जाके दर्शन करने से लाभ होगा। अभी देखिए ये दिन केयरफुल रहने के दिन है पर्टिकुलरली आपके, टू बी केयरफुल, पर्टिकुलरली 5, 6 अप्रैल, 20, 21 अप्रैल, 24, 25 अप्रैल, पर्टिकुलरली लॉर्ड ऑफ द 6 है आपका 6, 8 या 12वें स्थान में चंद्र लॉर्ड ऑफ द 6 है आपका। 6, 8, 12 से जब चंद्र जाता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको मानसिक तनाव देता है, ये नियम है एस्ट्रोलॉजी का। पर्टिकुलरली मैं एक्वेरियस लग्न को देखता हूँ, व्येश और लग्नेश एक ही ग्रह, देखिए एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियंस आर द सेड टू बी, मैं इनको थोड़ा संघर्ष में देखता हूँ। शनि का लग्न है, बहुत मेहनत इनके जीवन में होती है और धोखाधड़ी का भोग बनना पड़ता है, यानी कि लोग चीटिंग करते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड और लग्न का लॉर्ड एक ही ग्रह है, इसके लिए अधिकतर मैं देखता हूँ देखिए पंचमेश और अष्टमेश एक ही ग्रह, तो बच्चे हैं ये टेंशन का कारण होते हैं। इनको अधिकतर जो बच्चे होते हैं एक्वेरियस को पर्टिकुलरली, ये अनलेस आपका बुध जन्म का अच्छा हो, गुरु के साथ हो तो बात अलग है, अदरवाइज संतान होते हैं तो हमेशा माँ बाप को टेंशन वाले होते हैं। अगर आप एक्वेरियस है तो आप ये बात समझ लें, गुरु अभी लग्न में आया है, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ने की कोशिश करो। पर्टिकुलरली 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक अगर गुरु का मंदिर है आपके घर के पास, आपकी अधिकतर प्रॉब्लम सिर्फ गुरु कृपा से भी चली जा सकती है। वहाँ साईं बाबा का मंदिर हो, गुरुदत्त का हो, कोई स्वामीनारायण का टेम्पल हो, रेगुलर गुरु मंदिर में विजिट करो, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ो, इनके लेक्चर सुनो गुरु के, आपके लिए पर्टिकुलरली सितंबर तक कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली रिलीफ तो मैं दे ही रहा हूँ, फाइनेंस के लिए एक रिलीफ मिलेगा। जब तक गुरु 12वें स्थान में था, अपने एजुकेशन के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए और घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च आपने काफ़ी बर्दाश्त किया है। फ्रॉम नवंबर से अभी तक मार्च तक का जो 6 महीने का जो समय गया उसमें काफ़ी बर्दाश्त किया है। अप्रैल से सितंबर एक रिलीफ रहेगा आपके लिए इस महीने में। पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा पड़ोस में प्रेम होने की संभावना भी है, ये दिन को टालिएगा। चंद्र 6, 8 या 12 में हो तब का दिन। पर्टिकुलरली देखिए मैं जब भी चंद्र आपका, जैसे कि आपके 6वें स्थान में चंद्र है, तो सर्दी, कफ, कोल्ड ये बीमारियां होती है। दैट इज बिकॉज आपका जो तासीर है ये कोल्ड तासीर है, शीत प्रकृति बोलते हैं इसको। पर्टिकुलरली चंद्र आपके 6वें स्थान का स्वामी है। प्रदोष का व्रत करने से पर्टिकुलरली इस दिनों में भगवान शिव के मंदिर में होकर जॉब के लिए जाएं, आपके बिजनेस के लिए जाएं तो अच्छा है। पर्टिकुलरली प्रदोष का व्रत देखिए 9 अप्रैल ये 13वीं तिथि है और 24 अप्रैल 13वीं तिथि है। इन दिनों में भगवान शिव के मंदिर में जाएं, शिव का दर्शन करें। पर्टिकुलरली चंद्र अगर जन्म का अगर जो अष्टम में है, 12th में है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, देखिए मन मने चंद्र
जब शनि के साथ होगा तो आदमी कंजूस हो जाता है। शनि चंद्र का योग आदमी को स्वार्थी बनाता है। अगर किसी की कुंडली में शनि चंद्र साथ में देख लो तो वो स्वार्थी बनाता है आदमी को, अपना ही स्वार्थ का विचार करता है। चंद्र मने मन है और शनि के साथ जुड़ता है, जब राहु के साथ जुड़ता है तो आप उसको मन भी आप उसका रीड नहीं कर पाते। तो पर्टिकुलरली अगर जो आप प्रदोष का व्रत करते हैं 9 अप्रैल और 24 अप्रैल को शाम को सनसेट के वक्त भगवान शिव का दर्शन करें और पर्टिकुलरली पूरे दिन के दौरान शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र है, इसको सुनिएगा। शिव स्तुतियाँ हमारे पास बहुत भरपूर शिव स्तुतियाँ है हमारे देश में। भगवान शिव हमारे सबसे जूने ईश्वर, हमारा ईश्वर है सबसे जूना भगवान। भगवान शिव के सबसे ज़्यादा टेम्पल्स हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। देखिए चंद्र की पीड़ा है तो भगवान शिव के सर पे चंद्र है, यानी कि चंद्र की पीड़ा में भी भगवान शिव का आप कर सकते हैं। पर्टिकुलरली देखिए ये प्रदोष है, शनि प्रदोष, और आपका लग्न ही शनि का है। ये प्रदोष करके देखिएगा। शनि प्रदोष गरीबी या अकेलापन या दुख पे विजय प्राप्त करने के लिए बेस्ट माना जाता है। शनि का पर्टिकुलरली अगर जो आपका जन्म का राहु का भी पीड़ा हो तो भी शिव पूजन से, क्योंकि शिव मृत्यु के देवता है, शिव पूजन से बहुत कुछ लाभ होता है, लाभदायक साबित होता है। पर्टिकुलरली मैंने जन्म का राहु, आपका अभी ट्रांजिट का राहु 4th हाउस में, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाने का सजेशन मैंने दिया है 12 अप्रैल को। पर्टिकुलरली सोमवती अमावस है मंडे का। 2nd कुंभ मेला का शाही स्नान होगा इस दिन पर्टिकुलरली 12 अप्रैल को। इस महीने में पर्टिकुलरली 13 अप्रैल से देखिए पहली तिथि होगी अपना हिंदू गुड़ी पाड़वो, इसको सेलिब्रेट करते हैं। मेष राशि जो पहली राशि है उसमें जब सूर्य जाता है, सूर्य उच्च का होता है, और पर्टिकुलरली चैत्री नवरात्रि के दिन, गुड़ी पाड़वा के दिन हम लोग बहुत अच्छा दिन मानते हैं। पर्टिकुलरली चैत्री नवरात्रि को हिंदू न्यू ईयर, पर्टिकुलरली हिंदू न्यू ईयर का शुरुआत मानते हैं गुड़ी पाड़वों से, और ये दिन बहुत अच्छा रहेगा। पर्टिकुलरली बिना मुहूर्त देखे हम इस दिन को अच्छा मानते हैं, क्योंकि प्रकृति का जो राजा है कुंडली का, हर एक अपनी प्रकृति का राजा है सूर्य, और सूर्य जब उच्च राशि में विराजमान हो पर्टिकुलरली तो उस दिन को हमको शुभ मानना ही पड़ेगा, और हम उस दिन से हिंदू न्यू ईयर बिगिनिंग करते हैं। पर्टिकुलरली देखिए इसमें नवरात्रि भी है। पर्टिकुलरली चैत्री नवरात्रि है 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चैत्री नवरात्रि है। जो लोग माता जी की पूजा करते हैं, पर्टिकुलरली देखिए चंद्र आपके भाग्य में है, कोई भी लग्न हो चंद्र भाग्य में हो, माता जी की पूजा करने से 100% लाभ होगा। जो माता जी का मंत्र आप जानते हैं, आपके कुल देवी का दर्शन करने जाओ पर्टिकुलरली नवरात्रि के समय, पर्टिकुलरली 13 अप्रैल से 21 अप्रैल माता जी की कृपा प्राप्त करो। आपके लिए तो शुक्र योग कारक भी है। पर्टिकुलरली अगर शुक्र भाग्य में है, चंद्र भाग्य में है तो बहुत लाभदायक होता है। और कुमारी का भोजन कराते हैं लोग पर्टिकुलरली नवरात्रि में। अगर आपका विवाह डिले हो रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली आपका भाग्य शुक्र है। देखिए मैंने जितने एक्वायरस लग्न देखे हैं उनके जीवन में जो फीमेल्स के कोई भी पर्टिकुलरली माँ है, बहन है, बीबी है, डॉटर है, वो बहुत लकी साबित होते हैं। ज़्यादातर मैं एक्वेरियस के देखिए भाग्य में शुक्र है, शुक्र की राशि है, और चतुर्थ में शुक्र है, मतलब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र योग कारक माना जाता है। मतलब फीमेल, जहाँ फीमेल बॉस हो उसके साथ आप इजीली काम कर सकते हैं। मैं एक्वेरियस और स्कॉर्पियन के जीवन में ज़्यादा ट्रबल देखता हूँ। बैलेंस जो 10 लग्न है उसमें ज़्यादा मुश्किल, जो प्रेडिक्शंस के लिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो एक्वेरियस है। इवन स्कॉर्पियंस भी है, बट स्कॉर्पियन तो काफ़ी श्रापित चित्त से भी मिल जाते हैं। एक्वेरियस का भी देखिए व्ययश और लग्नेश एक ही ग्रह है, उसकी वजह से जीवन में धोखाधड़ी भी संभवित होती है एक्वेरियस के साथ। अभी प्रेजेंटली आपका लग्नेश 12वें स्थान में, अगर आप फॉरेन कंट्री ट्राई कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है 27 अप्रैल 2022 तक, जनवरी 2020 से 27 अप्रैल 2022 तक आप काफ़ी लोनली फील करेंगे। हो सकता है फॉरेन जाने का मौका भी ये टाइम आपको दे देगा। जन्म का आपका कर्मेश जो मंगल है, अगर ये राहु के नक्षत्र में हो, केतु के नक्षत्र में हो या चंद्र के नक्षत्र में, कर्मेश मंगल और लग्नेश पर्टिकुलरली जन्म का भी अगर जो ऐसा सपोर्ट करता हो, जैसे कर्मेश 12 में हो, लग्नेश 12 में हो, या लग्नेश 9th हाउस में हो, लग्नेश 7th हाउस में हो, ऐसे लोगों को मैंने बहुत लोगों को फॉरेन जाते हुए देखा है। मैंने विदेश यात्रा का भी एक वीडियो बनाया है। पर्टिकुलरली इस संभावनाओं से भी आपकी गुजर रही है कुंडली इस वक्त। देखिए 20 मार्च से 5 अप्रैल तक आपको काफ़ी पैसे का दबाव रहेगा ही। जिस वक्त ये वीडियो हाथ में आएगा, पर्टिकुलरली 20 मार्च से 5 अप्रैल तक पैसे के दबाव में रहेंगे आप। 6 अप्रैल से जो मैं आपको देख रहा हूँ पर्टिकुलरली 24
अप्रैल तक कोई ना कोई लकी मौका मिलेगा। और 25 अप्रैल से 21 मई तक जो मैं आपका कर्मस्थान में कोई एक प्रकार का अच्छा खासा ग्रोथ देख रहा हूँ। देखिए शनि 12वें स्थान से जा रहा है, इसके लिए मैंने बिजनेस के लिए वेट बोला। कोई नया एक्सपांशन का प्लान अगर आपको आता है, बिना कॉन्फिडेंस के नहीं करिएगा। 12th हाउस में जब लग्नेश जाता है, कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करते हैं बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। लग्नेश 12वें में हो तो ये 12वां स्थान है जो गए जन्म, ये ईश्वर का घर है पड़े 1 2 3 4 हमारा क्रिएटर का घर है, तो वहाँ पैसे जमा हो जाते हैं। हमने जो गए जन्म में किसी के साथ चीटिंग की हो तो लग्नेश का जब 12th हाउस में सब जाता है तब वो स्क्वायर अप होने लगता है। 12th हाउस में राहु जाता है तभी हमसे चीटिंग हो सकती है, 12th हाउस में शनि जाता है तब हमसे चीटिंग हो सकती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपका 12th हाउस अभी बहुत एक्टिवेट है। इसके लिए मैंने बिजनेस के लिए आई से वेट। हाँ, आप जॉब आपके लिए बेस्ट 25 अप्रैल से 21 मई में आपको दिखाई देगा कि चित्र आपकी फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। पड़ोस में मोहब्बत करने का वक्त आएगा। अभी मंगल और बुध का भी परिवर्तन है पर्टिकुलरली 16 अप्रैल से 30 अप्रैल में मंगल और बुध का परिवर्तन। तो पड़ोस में ये पड़ोस और ये प्रेम, तृतीयेश और पंचमेश का जन्म कुंडली में भी अगर पंचमेश का तृतीय से कनेक्शन आता है तो ये मोहब्बत का इशारा है। सप्तमेश तृतीय में आए तो पड़ोस में शादी होती है, पंचमेश तृतीय में तो पड़ोस में प्रेम होता है। दिस इज 3rd हाउस इज ए नेबरहुड, पड़ोस का स्थान है। और वहाँ शुक्र है, मतलब कोई स्त्री के प्रति आकर्षण महसूस होगा। तो ये है लेखा जोखा। इस तारीख को आप बच के रहिएगा। शिव मंदिर में जरूर जाइएगा। आप अगर जो तनाव में है आपको अंदाजा आएगा। देखिए मन की शांति का भंग हुआ ही है। बहते जल में विष्णु सहस्त्रनाम करके नारियल को बहाइएगा। जब तक राहु आपके चतुर्थ स्थान में है, राहु बहुत लंबे टाइम तक 11 अप्रैल 2022 तक आपके चतुर्थ स्थान में है, मन के अंदर अशांति आप महसूस करते ही होंगे। ये 2-4 चीज़ जो मैंने सजेशन दिया है वो करिएगा, आपसे जो होगा। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।